बीच खबर आपको बता दें, अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी। अभिनेता धर्मेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है और आपको जानकारी दें कि अभिनेता धर्मेंद्र के घर पहुंच रहे हैं परिजन। बेटी ईशा देओल भी घर पहुंची और धर्मेंद्र के घर शुभचिंतकों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी और आपको जानकारी दें कि उनकी जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। धर्मेंद्र के घर परिजनों का, उनके शुभचिंतकों का, उनके रिश्तेदारों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। बेटी ईशा देओल भी उनके घर पहुंची तो हालत नाजुक बताई जा रही है अभिनेता धर्मेंद्र की। और ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जो शुभचिंतक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला घर पर लगातार चल रहा है। उनकी बेटी है ईशा देओल, वो भी घर पहुंची तो अचानक से तबीयत बिगड़ी अभिनेता धर्मेंद्र की। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे अभिनेता धर्मेंद्र और उनके परिवार वालों की ओर से ही ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि स्वस्थ हैं और अचानक से तबीयत बिगड़ी। ये जानकारी सामने जो एक्शन अवतार है वो याद है, लेकिन धर्मेंद्र ने ऐसी फिल्मों में भी काम किया जिसको हम क्रिटिकली अक्लेम्ड सिनेमा बोलते हैं। उन्होंने उस अपने वक्त के जितने भी एक्टर्स की हम बात करें, ऋषिकेश चटर्जी, बासु चटर्जी, सबके साथ उन्होंने काम किया और ऐसी फिल्में भी हैं। मैं अभी देख रहा था कुछ लोगों से, जिन लोगों ने उनकी वो फिल्में उठा के देखी हैं जो शायद उनको पता भी नहीं थी, और उन्होंने कहा कि अरे बतौर एक्टर जो तारीफ उन्होंने की, जैसे सत्यकाम की मैं बात करूं या मैं अनुपमा की बात करूं, ये सारी वो फिल्में हैं जिनमें धर्मेंद्र का एक अलग रूप आपको नजर आएगा, जिसमें वो अभिनय या हम जिसको मिड वे सिनेमा या आर्ट सिनेमा या थोड़ा सा अलग तरह का सिनेमा बोलते हैं वो सिनेमा था। और जो हीमैन की इमेज है वो तो ठीक है, वो उनकी हीमैन की एज बाद में बनी, लेकिन हर तरह का सिनेमा उन्होंने किया। उनके फिल्मों के गाने, डायरेक्टर्स, कोई भी आप अगर बात करें कि कौन सी फिल्म उनकी हिट फिल्मों के नाम ले, मतलब 73 में आई थिंक उनके 10 फिल्में उनकी आई थी जिनमें से 9 फिल्में हिट हुई थी। और फिर 80s में भी ऐसा ही हुआ, करीब 7-8 फिल्में उनकी हिट थी, बैक टू बैक फिल्म हिट। करीब 30-31 जो फिल्में हैं उसमें से 25 जो फिल्में थी उन्होंने शायद 20 या 25 फिल्मों में हेमा जी के साथ काम किया। तो बहुत लंबा उनका करियर है और अपने एंड तक लास्ट में जो उनकी फिल्म आई थी रॉकी रानी की प्रेम कहानी, वो आपने देखा होगा। और उस फिल्म में जितनी बात धर्म जी की हो रही थी उतनी बात शायद रणबीर की भी नहीं हो रही थी। तो धर्म जी का जो इमेज है या जिस तरह से लोग उनको प्यार करते थे वो इस तरह का है कि धर्मेंद्र के बारे में मैं भी ये बात सुनता था, जितने लोग मुझे आज तक मिले हैं, कि जब भी आप धर्मेंद्र के घर अगर जाए तो आपको बिना चाय पिलाए वहां से नहीं भेजा जाता। तो उनकी पर्सनालिटी ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दोनों बहुत, जैसा वो ऑन कैमरा आपको नजर आते थे कि बहुत ही लवेबल और बहुत वार्म के साथ वो मिलते थे। मैं उनके पास उनसे कई बार मिला, उनके घर में कई बार गया और मैंने उनके इंटरव्यूज भी किए। तो उनका तो शेर व शायरी का शौक था। सबसे पहले वो बैठते थे और वो शेर व शायरी करते थे और वो मुझे कहते थे बेटा मैं तुम्हें इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि तुम्हें शेर व शायरी पसंद है। और मेरे इंटरव्यूज में भी उन्होंने इनफैक्ट एक आध बार शेर व शायरी के साथ ही शुरुआत की। उसके अलावा उनका जो एक्सपीरियंस है उसका मैं कायल हो गया था। एक बार मैं उनके घर गया, उनको लाइटिंग का बहुत ज्यादा ये था कि लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए जब वो कैमरा पे नजर आ रहे हैं। तो मैंने अक्सर देखा कि जब भी कैमरामैन आता था कोई भी, तो कैमरामैन से पूछते थे बेटा तुमने लाइटिंग की है? तो हाँ, तो अगर उनको लाइटिंग पसंद आती थी तो वो बैठते थे, नहीं तो इंटरव्यू कई बार छोड़ भी देते थे। तो एक बार मुझे याद है कि मैं उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था और वो शीशे में देख रहे थे। आपको याद होगा कि वो जमाना जिससे धर्मेंद्र आते हैं उस जमाने में मॉनिटर्स नहीं होते थे। तो वो शीशा देख रहे थे और शीशा देख के उन्होंने कहा कि अरे यार ये शेडो किस चीज की आ रही है, अपने मेकअप पर्सन को बोला। और फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये प्रशांत के कान की शेडो है। तो आई वॉज शॉक कि हम लोग मॉनिटर पे कान की शेडो देखना, वो भी शीशे पे, तो कितना एक्सपीरियंस उनको था। तो इस तरह की चीजें धर्मेंद्र साहब के साथ ही, वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, बहुत एक्सपीरियंस आदमी जी, और कमाल के कलाकार। जैसा मैं आपसे कह रहा था, रुकमा, अनपढ़, सत्यकाम, या फिर आप बात करें बहुत सारी ऐसी फिल्में, बंदनी, शुरू में आपको मालूम ही है वो फिल्म कॉन्टेस्ट के थ्रू आए थे, फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट हुआ था उसके फिल्मों में आए थे।
तो जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी कौन कौन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक्टर धर्मेंद्र की अभी कंडीशन क्या है, इसको लेकर भी जानकारी बताया अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और क्योंकि वहीं से हम तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, तो बेटी ईशा देओल हैं, वो भी उनके घर पहुँची और घर पहुँचने शुभ चिंतक जो है लगातार अभिनेता धर्मेंद्र के घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि अचानक से तबीयत बिगड़ी है और अभी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। तो उनके फैंस हैं वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सही सलामत रहें एक्टर धर्मेंद्र। और क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी जब अस्पताल में उपचार चल रहा था अभिनेता धर्मेंद्र का, तो उनके परिवार वालों की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि अभी कुशल मंगल है, सब कुछ स्थिति अभी कंट्रोल में है। और धर्मेंद्र, अब तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र साथ में काम कर चुके हैं और अब उनके जो नाती पोते हैं वो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो 21 में उनका जो रोल है वो है, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि लगातार वो काम करते रहे हैं और लगातार उनकी जो फिल्म है वो आती रही है, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। आपने बहुत सारे उनके जो वीडियोस हैं, रील्स हैं देखे होंगे जो अपने फार्म हाउस से वो करते थे। हालांकि बहुत सारे लोग उनके फार्म हाउस से जो ये वीडियोस आते थे उनके लेके कहते भी थे कुछ कि वो अकेले क्यों रह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि धर्म जी के लिए जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि वो क्योंकि गांव से आते थे, पंजाब से आते थे, वो उसको बहुत मिस करते थे। और इस खबर को लेकर अपडेट आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ छोटा सा ब्रेक।